हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटर इंग्लिश ग्रामर में। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का टाइटल है एन आइडियल सन, यानी एक आदर्श बेटा। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस कहानी में इंग्लिश वर्ड का परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने को मिलेगा और इस कहानी में आपकी ग्रामर का रिवीजन होगा और इसमें नए नए इंग्लिश वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। तो चलो बिना देर किए हुए वीडियो करते हैं शुरू करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करो। तो चलो आगे देखते हैं। वंस देयर वॉज अ यंग बॉय। वंश माने होता है हमारा एक बार। देयर यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आया है और देयर का मतलब होता है वहाँ। वॉज माने था, अ माने एक, यंग माने नौजवान। यंग माने होता है नौजवान या खाली जवान भी कह सकते हैं। बॉय माने लड़का। अब देखो, एक बार, वंस माने एक बार, इसे या यूँ भी कह सकते हैं एक बार की बात है। देयर वॉज अ यंग बॉय, एक नौजवान लड़का था, यानी एक बार की बात है, एक नौजवान लड़का था। हिज नेम वॉज श्रवण कुमार। हिज माने उसका, नेम माने नाम, वॉज माने था, श्रवण कुमार। उसका नाम श्रवण कुमार था। तो एक बार की बात है, एक नौजवान लड़का था, उसका नाम श्रवण कुमार था। ही वॉज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। तो ही माने वह, वॉज माने था, द ओनली सन माने इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र या बेटा। ऑफ माने का, हिज माने अपने, पेरेंट्स माने माता पिता। वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। तो वो क्या था? वो अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। कौन था? श्रवण कुमार। अब देखो आगे। ही वॉज एन ओबीडियंट सन। ही माने वह, वॉज माने था, एन माने एक, ओबीडियंट माने आज्ञाकारी। आज्ञाकारी, सन माने बेटा या पुत्र। ही मान वह एक आज्ञाकारी बेटा था। तो वो अपने माता पिता का क्या था? इकलौता पुत्र था। तो और वो क्या था? वह आज्ञाकारी बेटा था। तो देखो, ही सर्व्ड हिज पेरेंट्स वेल। ही माने वह, सर्व्ड माने होता है सेवा करता था, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। इसमें जो वर्ब है, जो सेवा करना, इसकी जो सेकंड फॉर्म आई है। तो सर्व की सर्व्ड हो गई सेवा, तो इसका मतलब क्या होगा? सेवा करता था। ही माने वह, सर्व्ड माने सेवा करता था, हिज माने अपने,
पेरेंट्स माने माता पिता, वेल माने अच्छी तरह से, तरह से। तो वह अपने माता पिता की सेवा अच्छी तरह से करता था। ही लव्ड देम वेरी मच। ही माने वह, लव्ड माने प्यार करता था। तो प्यार करता था, देम माने उनसे, वेरी माने बहुत, मच माने अधिक। तो देखो, वह उनसे बहुत अधिक प्रेम करता था। तो देखो, वह अपने माता पिता की सेवा करता था और वह उनसे बहुत अधिक प्रेम करता था। तो देखो, हिज पेरेंट्स वर ओल्ड, वीक एंड ब्लाइंड। हिज माने उसके, हिज माने उसके, पेरेंट्स माने माता पिता, वर माने थे, ओल्ड माने बूढ़े या बुजुर्ग, बूढ़े या बुजुर्ग, वीक माने कमजोर, एंड माने और ब्लाइंड माने अंधे। देखो, उसके माता पिता बूढ़े, कमजोर और अंधे थे। तो उसके माता पिता कैसे थे? वो बूढ़े थे, बहुत बुजुर्ग थे, कमजोर भी थे और अंधे, एंड ब्लाइंड और अंधे भी थे। तो फिर आगे क्या होता है, चलो देखते हैं। वंस हिज पेरेंट्स एक्सप्रेस्ड देयर डिजायर टू गो ऑन ए पिलग्रिमेज। तो देखो, वंस माने एक बार, एक बार, हिज माने उसके, पेरेंट्स माने माता पिता, एक्सप्रेस्ड माने होता है प्रकट करना, प्रकट की, ये सेकंड फॉर्म, प्रकट की। देयर माने उनकी, डिजायर माने इच्छा, टू गो माने जाने की, टू गो माने जाने की, ऑन ए पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा पर, ऑन ए पिलग्रिमेज, यहाँ से लेके यहाँ तक का अर्थ है तीर्थ यात्रा पर। देखो, एक बार उसके माता पिता ने तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की, यानी एक बार उसके माता पिता ने तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की। तो आगे देखो, तो क्या होता है, तो उसके जो माता पिता थे उन्होंने अपने बेटे से कहा, वो तीर्थ यात्रा पर जाने की उन्होंने अपनी जो इच्छा थी, उनकी जो मन में थी, उन्होंने अपने बेटे से कही, इच्छा प्रकट की, इच्छा अपने बेटे के सामने रखी। तो देखो आगे क्या होता है, ही डिसाइडेड टू फुलफिल देयर डिजायर। तो ही माने उसने, वह या उसने, और डिसाइडेड माने निर्णय लिया, निर्णय लिया या फैसला किया या निश्चय किया, टू फुलफिल, टू फुलफिल पूरी करने की, पूरी करने, और देयर माने उनकी, डिजायर माने इच्छा। तो उसने उनकी इच्छा पूरी करने का निर्णय लिया। तो उसने क्या किया, जो उसके बुजुर्ग जो माता पिता थे, अंधे थे, तो उसने भी क्या किया, अपने जो माता पिता की जो इच्छा थी उसे पूरी करने का निश्चय किया। तो चलो आगे देखते हैं क्या होता है।
ही कैरिड हिज पेरेंट्स ऑन हिज शोल्डर्स इनटू बास्केट। तो ही माने वह, कैरिड ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि मुख्य रिएक्शन सेकंड फॉर्म में आई है। तो देखो कैरिड माने ले गया, कैरिड माने ले गया, हिज माने अपने, पेरेंट्स माने माता पिता को, ऑन हिज शोल्डर्स अपने कंधे पर, ऑन माने पर, हिज माने अपने, शोल्डर्स माने कंधे, इन माने में, टू माने दो, बास्केट माने टोकरियाँ। ही कैरिड हिज पेरेंट्स ऑन हिज शोल्डर्स इन टू बास्केट्स। ही माने वह, कैरिड माने ले गया, हिज माने अपने, पेरेंट्स माने माता पिता को, ऑन माने पर, हिज माने अपने, शोल्डर्स माने कंधे, इन माने में, टू माने दो, बास्केट्स माने टोकरियाँ। तो वह अपने माता पिता को दो टोकरियों में रखकर अपने कंधे पर ले गया। तो दे वर वेरी हैप्पी, दे माने वे, वर माने थे, वेरी माने बहुत, हैप्पी माने खुश, वे बहुत खुश थे। देखो आगे क्या होता है। तो वो जो उनका बेटा था जो श्रवण कुमार, उन अपने अंधे और बुजुर्ग माँ बाप को अपने दो टोकरियों में रखकर अपने कंधे पर बैठा कर ले गया। तो वो क्या थे, दे वर वेरी हैप्पी, तो वे बहुत खुश थे। तो आगे क्या होता है चलो देखते हैं। ऑन द वे टू अयोध्या हिज पेरेंट्स फेल्ट थ्रस्टी। तो ऑन माने पर, द वे माने रास्ता, टू अयोध्या माने जाते हुए, अयोध्या जाते हुए, हिज माने अपने, पेरेंट्स माने माता पिता, फेल्ट माने महसूस की या महसूस करना या महसूस की, थ्रस्टी माने प्यास। तो देखो टू अयोध्या यानी अयोध्या जाते हुए, ऑन द वे यानी रास्ते में, अयोध्या जाते हुए रास्ते में, हिज पेरेंट्स उसके माता पिता को, फेल्ट थ्रस्ट प्यास लगी, यानी जो अयोध्या जाते हुए रास्ते में, अयोध्या जाते हुए ऑन द वे रास्ते में उसके माता पिता को फेल्ट थ्रस्टी प्यास लगी। जब वो अयोध्या जा रहे थे तो रास्ते में उसके माता पिता को क्या हुआ, प्यास लगी। तो देखो क्या होता है, श्रवण कुमार सीटेड देम इन वन प्लेस। तो श्रवण कुमार सीटेड श्रवण कुमार सीटेड माने बिठा दिया, देम माने उनको, इन माने में, वन माने एक, प्लेस माने स्थान। यहाँ स्थान के लिए पर की अंग्रेजी मैं की अंग्रेजी पर लाते हैं, ध्यान रखना, मैं नहीं आएगा। अब देखो श्रवण कुमार सीटेड यानी श्रवण कुमार ने एक स्थान पर उन्हें बैठा दिया, यानी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, अफर्मेटिव का, सेकंड फॉर्म है सीट की, बैठना सीटेड। तो श्रवण कुमार ने एक स्थान पर उन्हें बैठा दिया। तो
तो चलो आगे देखते क्या होता है। तो श्रवण कुमार ने जो प्यास लगी थी तो उन्हें एक स्थान पर बैठा दिया। देन तब ही वेंट टू ब्रिंग, ही माने ही वेंट टू ब्रिंग वाटर। देन माने तब, तब क्या होता है देखो, ही माने वह, वेंट माने गया, ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, देखना। वेंट माने गया, टू ब्रिंग माने लेने के लिए, लेने के लिए, वाटर माने पानी। तो देन तब वह पानी लेने के लिए, पानी लेने के लिए गया। तो चलो आगे क्या होता देखते हैं। तो एक स्थान पर बैठा कर उन्हें, और वो पानी लेने के लिए चला गया। तो किंग दशरथ वॉज हंटिंग देयर एट दैट टाइम। तो किंग माने राजा, दशरथ, राजा दशरथ, वॉज माने था, हंटिंग माने शिकार करना, वॉज हंटिंग माने शिकार कर रहा था, यानी हंटिंग माने शिकार, देयर माने वहाँ, एट माने पर, दैट माने उस, टाइम माने समय। तो देखो राजा दशरथ, वो राजा दशरथ उस समय पर, एट दैट टाइम माने होता है उस समय पर, यानी राजा दशरथ उस समय पर वहाँ शिकार कर रहा था। तो क्या हुआ, जब वो पानी भरने के लिए गया था, जब वो पानी लेने के लिए गया था श्रवण कुमार, तो राजा दशरथ उस समय पर वहाँ शिकार कर रहा था। तो देखो क्या होता है, ही हियर्ड द साउंड ऑफ द पिचर। तो ही माने उसने, हियर्ड माने सुना, ये भी पास्ट नेवर टेंस का वाक्य है, अफर्मेटिव का, हियर्ड सेकंड फॉर्म में। सुना, द साउंड माने आवाज, ऑफ माने की, पिचर माने घड़े। तो उसने घड़े की आवाज सुनी। तो जब राजा दशरथ जो शिकार कर रहा था तो उसने क्या किया, उसने क्या, एक घड़े की आवाज सुनी। तो देखो ही माने उसने, थॉट माने ही थॉट दैट एट एनिमल वॉज ड्रिंकिंग वाटर। ही माने उसने, थॉट माने सोचा, दैट माने कि, एन माने एक, एनिमल माने जानवर, वॉज माने था, ड्रिंकिंग माने पीना, वाटर माने पानी। ही माने उसने, शॉट माने चलाया, शॉट माने चलाया, एन माने एक, एरो माने तीन। उन्होंने या उसने या उन्होंने एक तीर चलाया। द एरो स्ट्रक श्रवण कुमार। तो द तीर माने बाण, स्ट्रक माने भेदा, वेदना, भेदा, श्रवण कुमार। तो उस तीर ने, द एरो, उस तीर ने श्रवण कुमार को भेद दिया, यानी श्रवण कुमार में लग गया। ही क्राइड, ही माने वह, क्राइड माने चीखा या चिल्लाया, ही क्राइड वह चिल्लाया या चीखा। तो क्या होता है, तो श्रवण कुमार ने क्या किया, एक तीर छोड़ दिया जानवर समझकर, वो श्रवण कुमार में लगा और श्रवण कुमार चीखा। द किंग केम टू हिम, द किंग माने राजा, केम माने आया, ये पास्ट इवेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। टू हिम एंड उसके पास, उसके पास, राजा उसके पास आया। देखो श्रवण कुमार आस्क्ड द किंग टू टेक द वाटर टू हिज थ्रस्टी पेरेंट्स। अब देखो श्रवण कुमार आस्क, श्रवण कुमार ने कहा, यानी श्रवण
कुमार ने कहा, द किंग यानी राजा से कहा, टेक द वाटर, टेक माने ले जाना, वाटर माने पानी, टू हिज थ्रस्टी पेरेंट्स, अपने प्यासे माता पिता के पास। श्रवण कुमार ने राजा से कहा कि मेरे प्यासे माता पिता के पास पानी ले जाओ। तो श्रवण कुमार क्या कहता है? श्रवण कुमार ने राजा से कहा कि मेरे प्यासे माता पिता के पास पानी ले जाओ। तो किंग दशरथ केम टू हिज पेरेंट्स, किंग यानी राजा, दशरथ के माने आया, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, टू हिज माने उसके माता पिता, तो राजा दशरथ उसके माता पिता के पास आया, बट दे डिड नॉट ड्रिंक द वाटर, बट माने लेकिन, दे माने उन्होंने, डिड नॉट ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। डिड नॉट ड्रिंक, डिड नॉट माने नहीं, और ड्रिंक माने पीना, वाटर माने पानी। तो लेकिन उन्होंने पानी नहीं पिया। जब राजा दशरथ उसके माता पिता के पास में आया, बट लेकिन उन्होंने पानी नहीं पिया। तो दे कास्ड द किंग, तो दे का मतलब उन्होंने, कास्ट माने अभिशाप दिया या शराब दिया, अभिशाप या शराब दिया यानी राजा को। तो उन्होंने राजा को शराब दे दिया, अभिशाप दे दिया यानी शराब दे दिया। एंड और डेड और डाइड, डाइड माने मर गए, मरना। तो उन्होंने राजा को शराब दे दिया और शराब देकर एंड और वे मर गए। यहाँ पे कहानी का एंड हो गया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल पर क्लिक करना इस तरह की वीडियो देखने के लिए। तो कमेंट में बताना कि डेली इस तरह की वीडियो बनाई जाएगी आपके लिए, अगर आप बताओगे तो।